हेलो दोस्तों। ट्रेडिंग विंडो चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को कहाँ से ढूंढ सकते हैं और फंडामेंटल को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आ जाते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर। ये जो मनी कंट्रोल ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ क्या आ रहा है, स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, इससे रिलेटेड न्यूज़, यहाँ पे इंडाइसेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, इससे रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मनी कंट्रोल के अंदर जाते हैं। तो हम लोग आ गए मनी कंट्रोल के होम पेज के ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को ढूंढना है। तो यहाँ पे आप पहला जो सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे इंडाइसिस लिखा हुआ है। तो चलिए पहले इंडाइसिस पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनएससी और बीएससी का इंडाइसेस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो एनएससी का जो इंडाइसेस है, यहाँ पे की इंडाइसेस आप देख सकते हैं, बहुत सारा इंडाइसेस है। निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी मिड कैप है, ऐसे बहुत सारा है। निफ्टी 500 है। सेक्टरल इंडाइसेस में है निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी। ठीक है, और बीएससी में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है सेंसेक्स और इसके बाद है बीएससी 100, बीएससी 200। ठीक है, सेक्टरल इंडाइसेस है बीएससी बेसिक मटेरियल, यहाँ पे बहुत सारा है बीएससी ऑटो। तो दोस्तों, यहाँ पे इंडाइसेस का काम क्या है? असल में इंडाइसेस का काम है, यहाँ पे आप जो सेकंड में देख सकते हैं निफ्टी बैंक है। ये जो निफ्टी बैंक है, इसके अंदर हमारे इंडिया में जितना भी बैंक शेयर मार्केट पे लिस्टेड है, वो सब बैंक इस निफ्टी बैंक इंडाइसेस जो है इसमें आता है। ठीक है, मतलब समझ लो आप, एसबीआई बैंक है, फेडरल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये सब बैंक जो है, ये सब बैंक को एक साथ मिला के ये जो निफ्टी बैंक है ये रेडी हुआ है। ठीक है, ये निफ्टी बैंक के अंदर सब बैंकिंग सेक्टर आता है। ऐसे ही यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो निफ्टी ऑटो, तो जो जो ऑटो सेक्टर है, वो ऑटो सेक्टर निफ्टी ऑटो में आता है। ठीक है, मतलब समझो टाटा है, आइचर मोटर है, ऐसा। और यहाँ पे पहला जो आप देख सकते एनएससी का निफ्टी 50, और यहाँ पे बीएससी में आ जाते हैं। बीएससी का आप देख सकते हैं, पहला जो है सेंसेक्स। दोस्तों, ये एनएससी और बीएससी का जो निफ्टी 50 और बीएससी का जो सेंसेक्स है, ये दो इंडाइसेस मेन इंडाइसेस है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का। इसका कारण है, ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर जो स्टॉक आता है वो बहुत लंबे समय से परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए ही आता है। और जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसको निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर से निकल भी दिया जाता है। ठीक है, जिसका मतलब समझो, जो स्टॉक लंबे समय से, मतलब समझो आप 5 साल से या 10 साल से, जिसका चार्ट पैटर्न ऊपर जाता है, जिसका चार्ट पैटर्न नीचे नहीं आता, जिसका चार्ट पैटर्न अभी ऊपर है, वही स्टॉक निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 के अंदर कौन सा स्टॉक आता है। तो चलिए आ जाते हैं निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ पे आप निफ्टी 50 का ओवरव्यू देख सकते हैं। तो निफ्टी 50 का यहाँ पे एक सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक। तो हम लोग स्टॉक के ऊपर क्लिक कर लेंगे, तो आ गए हम लोग निफ्टी 50 के स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो निफ्टी 50 के जो स्टॉक है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, बहुत सारा स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड। तो यहाँ पे असल में जो कंपनी लिस्टेड है, ये कंपनी बहुत ही लंबे समय से अच्छे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक कंपनी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस। चलिए रिलायंस के अंदर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग रिलायंस के चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे एक दिन पे सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे 1 ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला। तो 1 ईयर सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस का 1 ईयर का जो चार्ट है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ऊपर ही गया है, ये नीचे नहीं आया है, ऊपर गया है। तो इसलिए रिलायंस निफ्टी 50 के अंदर है। ऐसा ही रिलायंस की तरह जो कंपनी कॉन्सिस्टेंटली हर साल परफॉर्म कर रहा है, वही निफ्टी 50 के अंदर रहता है, और निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिलायंस का चार्ट एक बार बड़ा कर लेते तो समझने में और आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 ईयर जो सिलेक्ट किया है, इसको हम लोग 5 ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं रिलायंस का 5 ईयर का जो चार्ट पैटर्न है, 5 साल का जो चार्ट पैटर्न है, वो यहाँ से शुरू होता है। ये लो लो पॉइंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं हाई पॉइंट तक ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया है। तो रिलायंस को आप देख सकते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है 5 साल में। तो यहाँ पे और एक कंपनी को हम लोग देख देख लेते हैं। चलिए बैक कर लेते हैं। तो हम लोग आ गए टीसीएस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे टीसीएस का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, 1 साल का चार्ट पैटर्न क्या है। चलिए बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे 1 साल का टीसीएस का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे लो था इसका और यहाँ से यहाँ तक हाई बनाया है। यहाँ पे लो पॉइंट जो था वो उसका प्राइस था करीब, आप यहाँ पे देख सकते 1700, और अभी हाई जो बनाया है वो आप देख सकते हैं 2800 का हाई बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे टीसीएस का चार्ट पैटर्न भी आप 1 साल का देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 साल का सिलेक्ट कर लेते हैं, 5 साल में क्या परफॉर्म किया देख लेते हैं। चलिए, तो आप यहाँ पे 5 साल का भी देख सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से शुरू करके यहाँ तक वो ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए ही ये निफ्टी 50 के अंदर है। तो यहाँ पे आप टीसीएस से रिलेटेड और भी पैरामीटर देख सकते हैं। 1 मिनट। यहाँ पे टीसीएस से रिलेटेड और भी बहुत सारा पैरामीटर आप देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। ठीक है, डिविडेंड क्या देता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाते, यहाँ पे आप लोग रिटर्न भी देख सकते हैं कि टीसीएस रिटर्न क्या दिया है। 1 मंथ पे कितना रिटर्न दिया है, 6 मंथ पे कितना रिटर्न दिया है। 1 मंथ पे आप देख सकते 5.60% रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप 3 साल का अगर देखें कि लंबे टाइम का कितना रिटर्न दिया है, तो आप लोग देख सकते 103% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 103% कमा के दिया है टीसीएस ने। ठीक है, तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है टीसीएस। तो और एक देख लेते हैं। चलिए बैक कर लेते हैं। यहाँ पे आप 1 मिनट, एचयूएल को ही देख लेते हैं। चलिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तो आप लोगों को पता ही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये जो कंपनी है, ये इसका बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 साल का ही डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं कि 5 साल में कितना परफॉर्म किया है। तो आप यहाँ पे एचयूएल का भी देख सकते हैं कि 5 साल में एचयूएल यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाई मारा है, इतना लंबा दौरा है। ठीक है, इसलिए ही एचयूएल निफ्टी 50 में है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो निफ्टी 50 है, इसके अंदर जो स्टॉक है, यहाँ पे हर सेक्टर का स्टॉक आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टाटा स्टील है। ठीक है, यहाँ पे सन फार्मा है, फार्मा कंपनी भी है, यहाँ पे रिलायंस भी है। ठीक है, यहाँ पे ऑटो सेक्टर भी है, टेक महिंद्रा भी है। ठीक है, तो ये जो निफ्टी 50 है और सेंसेक्स है, चलिए एक बार सेंसेक्स के अंदर चले जाते हैं, बीएससी में आ जाएंगे और सेंसेक्स पे क्लिक कर लेंगे। सेंसेक्स के स्टॉक पे आ जाएंगे तो सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं सन फार्मा लिस्टेड है, रिलायंस लिस्टेड है, टीसीएस भी लिस्टेड है। ठीक है, तो ये सब बड़े बड़े कंपनी जो है, ये सब सेंसेक्स और निफ्टी 50 में लिस्टेड रहता है। सबसे बड़ा कंपनी ही नहीं, जो कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, जो दौड़ने वाला घोड़ा होता है, वही रहता है सेंसेक्स और निफ्टी में। ठीक है, चलिए और एक कंपनी को देख लेते हैं। यहाँ पे इन्फोसिस को ही चलिए देख लेते। तो इन्फोसिस ने यहाँ पे आप देख सकते कि कितना रिटर्न कमा के दिया है। 1 साल में आप देख सकते 60.55% और 3 साल में आप देख सकते 124% का रिटर्न इन्वेस्टर को कमा के दिया है। चलिए देख लेते चार्ट पैटर्न क्या है। चार्ट को बड़ा कर लेते। तो 5 साल में चलिए चार्ट पैटर्न देखते कि हम कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल में यहाँ पे लो था इसका और यहाँ से लेके यहाँ तक का हाई बनाया है। ठीक है, 5 साल में इसका चार्ट पैटर्न ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं कि इन्वेस्टर को कितना बम्पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को जो कंपनी दिखाया वो कंपनी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है, आप समझ सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे इतना भी आसान नहीं है स्टॉक मार्केट, ठीक है। यहाँ पे 5,000 से भी ऊपर कंपनी लिस्टेड है। तो इनमें से आप लोगों को बेस्ट कंपनी चुनना उतना आसान नहीं है। आप लोगों को घर पे भी होमवर्क करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग घर पे कुछ खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मनी कंट्रोल पे यहाँ पे ऊपर और भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन फाइनेंशियल करके लिखा हुआ है। तो इन्फोसिस के फाइनेंशियल क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फाइनेंशियल के ऊपर एक बार क्लिक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्वार्टरली बैलेंस शीट दिखा रहा है, कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो दिखा रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल रेशियो क्या है वो दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बहुत कुछ देख सकते हैं कि अदर इनकम क्या है, टोटल इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। तो और लाइबिलिटी क्या है, पूरा बैलेंस शीट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये सब चेक करना पड़ेगा कि इनकम बढ़ रहा है कि या घट रहा है, और प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम रहा है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पूरा जानना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि कंपनी के बारे में हम लोगों को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, नहीं तो इन्वेस्टमेंट लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। और दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ कि आप वीडियो देख तो रहे मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मार्केट पे जो लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। अभी के लिए बाय बाय।